3-4 दिन पहले ही डीएचओ साहब मेरे पास आए थे, तो उधर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम इसका मास अवेयरनेस कैंपेन शुरू करें। ये डेंगू तुर्बत में डे बाय डे हमारे यहाँ केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस देना ज़रूरी है। उस हवाले से फिर ये हमें उधर उन्होंने सजेशन दी कि हम सेमिनार स्टार्ट करते हैं, और ये सेमिनार का मकसद ही यही है कि यहाँ से जब हम सब जाएं तो आगे इसको मैसेज को उसी हिसाब से आगे तबलीग करें। जैसे तबलीग वाले जाते हैं, घरों में जाते हैं, इलाकों में जाते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं। तो डेंगू के हवाले से तो मुझसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो आप लोगों को हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और जो स्पीकर्स आए थे उन्होंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ कि 20 साल पहले लगभग एग्जैक्टली में डेट याद नहीं है, ईयर याद नहीं है, ये डेंगू का वबा जो है श्रीलंका में आउटब्रेक हुआ था बहुत बड़े लेवल पे, और उधर भी बड़ा टाइम लगा था। श्रीलंका का हेल्थ सिस्टम दुनिया के बेहतरीन हेल्थ सिस्टम में है, और सक्सेस जो आया क्यों आया, क्योंकि उनकी कम्युनिटी उधर लिटरेसी रेट श्रीलंका का 100% है। लोगों को अवेयरनेस है, एजुकेटेड है, लोग समझते हैं। तो उस वक्त रिसर्च भी स्टार्ट हुए कि इसके लिए मेडिसिन निकले कि इसको फौरी तौर पे कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो चीज़ें नहीं। जैसे कोरोना के लिए वैक्सीन निकल आए, लेकिन डेंगू के लिए सच कोई उन्होंने वो नहीं हुआ। तो मैंने ये डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखा था कि वो ग्रीन टी या लाइम या लेमन जो है सिट्रस फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे उसको पेशेंट के लिए, और उसी हिसाब से फिर उनके कैंपेन स्कूल्स में चले। उनके होली प्लेसेस होते हैं जो टेम्पल्स टाइप के हैं, वो बुद्धिस्ट हैं ज़्यादा श्रीलंका से, तो उधर उन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट किया। फिर इसी मॉडल को कुछ साल बाद पाकिस्तान में पंजाब में ये आउटब्रेक आया। तो शहबाज शरीफ उस वक्त शायद चीफ मिनिस्टर साहब थे, तो उन्होंने यही श्रीलंकन मॉडल को अपनाया, और ये 1-2 साल इसका कंटिन्यूस प्रोसेस हुआ। और पंजाब भी बलूचिस्तान के निस्बत एजुकेशन या लिटरेसी में हमसे ज़्यादा है, तो उधर भी ये वबा को काबू पाया गया। तो इसी तरह जैसे बलूचिस्तान में, फिर मैं कहूँगा मकरान हमारा लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा है, एजुकेटेड हैं लोग, वेल अवेयर हैं। तो ये मैसेज यहाँ से थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम अपने बच्चों को, बहनों को, बेटियों को, माओं को, बीवियों को इसके ऊपर अवेयर करें, खुद मॉडल बने। पुराना पानी पड़ा हुआ है, साफ पानी पड़ा हुआ है, उसको एक दफ़ा ख़त्म कर दें, उसको ज़ाया कर दें। दोबारा उस बर्तन को या उस जगह को साफ करके, जैसे ब्लीच करना है, सर्फ लगाना है, वो चीज़ें करने के बाद दोबारा चीज़ों को स्टोर करें, ताकि दोबारा नया पानी स्टोर करें। उसको अब ओपन न रखें, कवर करके रखें। तो ये लंबा प्रोसेस है, ये हम आसानी से तो ले लेते हैं। जैसे हमारे अंजुमन ताजरात साहब के सदर ने फरमाया कि हम एक कान से डालते हैं दूसरे से निकालते हैं। तो ये उसी को ही जब एहसास होता है, जब कोई आपके घर से किसी डिज़ास्टर का विक्टिम बनता है, तब आपको एहसास होता है कि यार काशी हम बात हो, छोटी सी मामूली सी बात थी, उस वक्त इस पर अमल कर लेते, वो आज शायद ये इंसानी जान का ज़या ना होता, या बीमारी नहीं है। गरीब लोग हैं हमारे इस सूबे के, हेल्थ महंगा है। यहाँ से कराची भी एक अगर बुखार के इलाज के लिए भी जाएगा तो उसके पास 25-30 हज़ार रुपये हो, किराया हो, रिहाइश हो, उधर जाके रहे, उधर 2-4 दिन ट्रीटमेंट करे, 25-30 हज़ार वो कहाँ से लाएगा। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम अपने लिए ये प्रिवेंटिव मेजर्स लेके वो उस तक नहीं जाए। प्रिवेंटिव मेजर में पैसे तो नहीं लगने, सर्फ तो वैसे ही हर घर में होता है, ब्लीच हर घर में पड़ा होता है, साफ पानी को सिर्फ उठाना है, गिराना है,
उसको वॉश करना है, दोबारा उसको ढक के रखना है। तो इसके लिए अगर इन्वेस्टमेंट भी है तो इतना नहीं है, तो छोटा इन्वेस्टमेंट होगा, 1500 का होगा, 2000 का होगा। अब डिजास्टर्स जो आते हैं तो उसमें जाहिर बात है कि स्टेट अकेला कुछ नहीं करता है, फिर उसमें कम्युनिटी का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और कम्युनिटी ने उसको उसी तरह रिस्पॉन्ड करना होता है, तभी जाके ये इफेक्टिवली कंट्रोल होता है। कोरोना की बात है, हमारा जो है वही मैंने कहा, इतना हम लोग वेल अवेयर नहीं है, इतने एजुकेटेड नहीं है, हमारे मुल्क का एजुकेशन लिटरेसी रेट इतना नहीं है, लेकिन कोरोना में भी ये सब जॉइंट एफर्ट था, कम्युनिटी के ताउन था। बाजार कम्युनिटी वालों ने अपने दुकानें, अपने प्लाजा, अपने शॉपिंग सेंटर्स वो भी बंद कर दिए थे। वो एक लिमिटेड टाइम के लिए खोलते थे, सिर्फ बेकरी या मेडिसिन वाले या इस तरह के कुछ शॉप्स को अलाउड था।